कॉलेज बंक मारी है आपने कभी? बहुत बहुत, आधा से ज़्यादा कॉलेज बंक ही में निकला। तो फिर उस बंक कैंटीन में। ही कैंटीन में निकला। क्लास में तो बहुत कम बैठे। हाँ। अब चूंकि क्या हुआ था कि 2003 में विधानसभा के चुनाव हो गए थे। मैं लगभग 2002 में ट्वेल्थ मेरी पास आउट थी, और उसी के बाद से मैं लगभग राजनीति में आ गया था। राजनीति में मतलब डायरेक्ट राजनीति में तो नहीं कहना चाहिए, पिताजी के सोशल कामों को, सोशल काम में भी शादियों में जाना, या किसी के यहाँ गमी हो गई तो उसके यहाँ बैठने जाना, किसी के यहाँ तेरहवीं में जाना, ये काम मैंने शुरू कर दिया था। क्योंकि मुझे मेरे पिताजी का जो पूरा एक ऑरा था वो बड़ा कैचिंग लगता था, आकर्षित अच्छा, करता था आकर्षित मुझे। करता था। मैं जब घर जाता था छुट्टियों में तो मैं देखता था कि पिताजी बैठे हैं, 50-100 लोग उनको घेर के बैठे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। और उस समय तो मतलब देहात का माहौल है, तो कोई बीड़ी जला के दे रहा है तो बीड़ी पी रहे हैं, किसी को कुछ मना नहीं करते थे। सामान्य रूप से हर व्यक्ति कनेक्टेड था, इजी अप्रोच थी, सहज सरल मिलनसार, वो जो एक वो मैंने अपने पिताजी का देखा। और पिताजी हैं तो साथ में 50 लोग चल रहे हैं, 100 लोग चल रहे हैं, तो ये चीज़ें मुझे बड़ा आकर्षित करती थी। पहले मैं राजनीति को इसी दृष्टिकोण से देखता था, एक ग्लैमर है। आप नेता बनेंगे, आपके साथ हाँ, जनता जैसा भीड़ सामान्य बहुत रूप आ से रही। आज भी हाँ। युवा देखते हैं हाँ। राजनीति को, मैं भी वैसे ही देखा करता था। लेकिन धीरे 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 चीज़ें बदलती गई, अनुभव आता गया, तो अब राजनीति को देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। मैं बात कर रहा था कि मैं लगभग उस समय 2003 में आप आ 2003 गए में थे। राजनीति में आ गया था। 2003 में इलेक्शन हुए नवंबर में, दिसंबर में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, पिताजी को पहली बार मंत्री उमा जी की सरकार में बनाया गया। तो उसके बाद से मेरा थोड़ा और जाना इस क्षेत्र में शुरू हो गया, क्योंकि उनकी व्यस्तता भोपाल में हो गई, तो लगातार उनका आ जाता कि अब यहाँ चले जाना, अब यहाँ चले जाना। था सोशली, कोई पॉलिटिकल नहीं था। पॉलिटिकल तो इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे ध्यान है कि एक बार विद्यार्थी परिषद के इलेक्शन हो रहे थे, तो हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज में, जो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है, वहाँ पे विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। तो हम लोग उस समय विद्यार्थी परिषद में से जुड़े हुए थे, तो हम पहुँच गए वहाँ पे। तो उस समय के जो सीनियर लोग थे उन्होंने कहा कि यार पिताजी को फ़ोन लगाओ, यहाँ धांधली हो रही है। तो मैंने ऐसे ही उनको फ़ोन लगा दिया कि ज़रा आप यहाँ फ़ोन लगा दो, यहाँ ये हमारे कैंडिडेट करने के लिए। कौन से कैंडिडेट, किस में हो तुम, क्या कर रहे हो, पढ़ाई करने भेजा है तुम्हें, वहाँ क्या कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, ये किसने कहा तुमसे पढ़ाई करो, चलो हटो उधर से भाऊ। मैंने फ़ोन रख दिया, उन्होंने कहा क्या काम नहीं, हाँ वो मदद कर रहा है। अब मैं ये थोड़ी कहता कि मेरी क्लास लगा दी है। तो उस समय वो पॉलिटिकल कुछ नहीं था, हाँ। बस थोड़ा सोशल हेल्प हो जाया करती थी। तो इस कारण से कॉलेज जाना थोड़ा गैप लगना शुरू हो गया था कॉलेज में। ज़्यादातर समय फिर रहली, गड़ाकोटा और गांव देहातों में होता था। उसके बाद भी जब हम आते थे तो फिर सागर का सर्कल इतना बड़ा हो गया था कि कॉलेज जाने के लिए घर से निकले तो जितने लोग क्लास के हैं वो तो ठीक है, यूनिवर्सिटी के और भी बहुत सारे लोग मिल जाया करते थे। तो फिर एक कैंटीन में ही बैठे बैठे पूरी क्लास निपट गई, पूरा दिन निकल वहीं गया। पर पूरी पंचायत हाँ, जम जाती थी, क्लासरूम बन जाता था अच्छा कैंटीन। होता, अच्छी बात यह है कि हम जैसे लोगों को एज ग्रुप के लोग भी मिलते हैं, और हमसे ज़्यादा और हमसे कम, तीनों एज ग्रुप के लोगों से हमारी मित्रता होती है, पहचान होती है। तो मेरा स्वभाव तो ऐसा था कि सभी लोगों से मिलना जुलना। तो हमारे जो अतिथि विद्वान भी हुआ करते थे, प्रोफेसर्स भी हुआ करते थे थोड़ी कम एज के, उनसे भी मेरी बहुत अच्छे संबंध थे। तो आर्ट्स कैंटीन में कभी बैठे हैं, कभी साइंस कैंटीन में बैठे हैं। तो इस प्रकार से कॉलेज में इसी प्रकार से बंक मार लिए।